यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में एक बड़ा श्मशान घाट था जिसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ था। कहा जाता था कि इस पीपल के पेड़ पर भूत रहते थे और उनके डर से कोई भी इस रास्ते से रात को नहीं गुजरता था। पेड़ के पास एक तालाब भी था जो उतना ही भयावह और रहस्यमय था। लोग कहते थे कि तालाब के अंदर एक पनडुब्बी नाम का राक्षस रहता है जो अक्सर गांव के बच्चों को तालाब में खींच लेता और उन्हें डुबो देता। गांव में इन कहानियों की चर्चा बचपन से सुनने को मिलती थी, लेकिन रामू ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में जल्द ही ऐसा समय आने वाला था जब उसे इन कहानियों की सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। रामू एक साधारण किसान था जो हर रोज़ अपने खेतों पर काम करता और शाम होते ही घर लौट आता। उसकी दिनचर्या में कोई ख़ास बदलाव नहीं था, लेकिन गांव के लोगों की बातों ने उसे धीरे धीरे प्रभावित करना शुरू कर दिया। गांव में अक्सर यह चर्चा होती थी कि श्मशान घाट के पास से गुजरने वाले लोग कुछ अजीब अनुभव करते हैं। कोई कहता कि उसने वहां भूत देखे, तो कोई कहता कि उसने तालाब के अंदर से किसी अजीब आकृति को निकलते हुए देखा। गांव के बुज़ुर्ग लोग विशेष रूप से इस रास्ते से गुजरने के ख़िलाफ़ थे। वे कहते थे कि इस रास्ते पर कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रामू को हालांकि इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। एक रात रामू खेत से देर से लौटा। वह श्मशान घाट के पास से गुज़र रहा था कि उसे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। रामू ने जब पलटकर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थीं। जब वह तालाब के पास से गुजरा तो उसे पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने गौर से देखा तो उसे तालाब के अंदर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह रुक गया और देखने लगा। तभी अचानक तालाब में से एक काली आकृति तेज़ी से ऊपर आई और फिर गायब हो गई। रामू घबरा गया और तुरंत अपने घर की ओर भागा। उस रात रामू सो नहीं सका। वह बार बार तालाब के उस दृश्य को याद करता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या देखा था, लेकिन यह साफ था कि कुछ तो था जो उसे परेशान कर रहा था। अगले दिन उसने गांव के बुज़ुर्गों से इस बारे में बात की। उन्होंने रामू को बताया कि वह पनडुब्बी नामक राक्षस हो सकता है, जिसके बारे में गांव में सदियों से कहानियां सुनी जाती हैं। बुज़ुर्गों ने रामू को चेतावनी दी कि वह उस तालाब के पास रात में कभी न जाए, क्योंकि वह राक्षस उसे भी अपना शिकार बना सकता है। रामू ने बुज़ुर्गों की बातें तो सुन लीं, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह अब हर रोज़ श्मशान घाट के पास जाता और तालाब का निरीक्षण करता। कुछ दिनों तक उसे कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन एक रात फिर से वही घटना दोहराई गई। इस बार तालाब से एक विशाल काले साए ने अपना सिर बाहर निकाला और रामू को घूरते हुए एक भयानक आवाज़ में चीख मारी। रामू पूरी तरह से हिल चुका था। वह जान गया था कि गांव वालों की बातें सच थीं। रामू अब जान चुका था कि तालाब के पास वाकई में कुछ भयानक रहस्य छिपे हैं। उसने खुद अपनी आंखों से राक्षस को देखा था, लेकिन उसकी परेशानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। श्मशान घाट के पास का पीपल का पेड़ भी एक रहस्यमयी डर का केंद्र था। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं और वे रात में वहां से गुजरने वालों को परेशान करते हैं। रामू ने भी कई बार उस पेड़ के पास अजीब आवाज़ें सुनी थीं, लेकिन उसने कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। अब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। एक रात रामू ने तय किया कि वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पूरी रात बिताएगा और यह देखेगा कि वहाँ क्या होता है। उसने पंडित जी से कुछ धूप और मंत्रों का आशीर्वाद लिया और पेड़ के पास पहुंचा। रात गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। रामू ने पेड़ के पास बैठकर मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। पेड़ की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगीं और एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। तभी अचानक रामू के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे एक स्त्री का रूप लेने लगी। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। उसने रामू से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
यह जगह शापित है। रामू ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यह जगह शापित क्यों है? स्त्री ने उसे बताया कि वह और कई अन्य आत्माएं यहाँ फंसी हुई हैं, क्योंकि उनकी मौत बिना शांति के हुई थी। ये आत्माएं उस पीपल के पेड़ से बंधी हुई थीं और जब तक कोई उन्हें मोक्ष नहीं दिलाता वे इसी तरह श्मशान घाट में फंसी रहेंगी। रामू ने पूछा, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? स्त्री ने बताया कि रामू को यहाँ एक विशेष पूजा करनी होगी जिससे उन्हें शांति मिल सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उस पूजा को पूरा करने के लिए उसे पनडुब्बी राक्षस से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वह किसी को भी इस पूजा को पूरा करने से रोकने की कोशिश करेगा। रामू ने अपने डर को दरकिनार करते हुए फैसला किया कि वह इस चुनौती का सामना करेगा। अगले दिन उसने पंडित से पूजा की सारी सामग्री ली और रात के 3 बजे श्मशान घाट पर पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा था और तालाब की लहरें हल्के हल्के हिल रही थीं। जैसे ही रामू ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, तालाब में हलचल शुरू हो गई। पनडुब्बी राक्षस पानी से बाहर निकल आया और रामू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। रामू ने मंत्रों का जाप जारी रखा और राक्षस उसकी ओर तेजी से बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही रामू ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, राक्षस पीछे हट गया और गायब हो गया। रामू जानता था कि पनडुब्बी राक्षस पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि वह सिर्फ कुछ समय के लिए पीछे हट गया है। उसने पंडित से दोबारा मुलाकात की और राक्षस से निपटने के लिए पूरी योजना बनाई। पंडित ने बताया कि पनडुब्बी राक्षस एक प्राचीन श्राप से उत्पन्न हुआ था। सदियों पहले एक दुष्ट राजा ने गांव के पवित्र मंदिर को नष्ट कर दिया था और उसे शाप मिला था कि उसकी आत्मा और उसके वंशज पानी में राक्षस बनकर रहेंगे। पनडुब्बी राक्षस उसी राजा का वंशज था। राक्षस को नष्ट करने के लिए रामू को तालाब के सबसे गहरे हिस्से में जाकर एक खास मंत्र पढ़ना था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे एक बलिदान देना होगा। यह बलिदान न केवल उसके साहस की परीक्षा थी, बल्कि उसके जीवन की भी। अगली रात रामू तालाब के पास गया। उसने पंडित द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण शुरू किया और तालाब के गहरे हिस्से की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने तालाब में प्रवेश किया, पनडुब्बी राक्षस प्रकट हो गया और उसने रामू पर हमला किया। राक्षस की शक्ति बहुत भयानक थी और वह रामू को ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत से वार कर रहा था। रामू ने मंत्रों का जाप जारी रखा, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि उसे बलिदान देना होगा। जैसे ही रामू ने अंतिम मंत्र का उच्चारण शुरू किया, तालाब की लहरें और भी अधिक उग्र हो गईं। पनडुब्बी राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति से रामू को खींचने की कोशिश की, लेकिन मंत्रों की शक्ति से वह राक्षस के हमले को रोकने में सक्षम रहा। फिर भी रामू जानता था कि इस राक्षस को पूरी तरह नष्ट करने के लिए कुछ अधिक करना होगा। उसने पंडित की दी गई अंतिम चेतावनी याद की। राक्षस को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी। रामू ने अपने जीवन को गांव के भविष्य के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में यह प्रण लिया कि यदि उसके बलिदान से गांव को पनडुब्बी राक्षस से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है, तो वह खुशी खुशी अपनी जान देगा। रामू ने तालाब के सबसे गहरे हिस्से में कदम रखा। वहाँ का पानी ठंडा और घना था, जैसे कि उसमें सदियों से कोई भयानक शक्ति सोई हुई हो। तालाब के गहरे पानी में प्रवेश करते ही रामू ने ज़ोर से मंत्रों का उच्चारण किया। उसकी आवाज़ तालाब के हर कोने में गूंजने लगी। पानी के अंदर से राक्षस की चीखें गूंज उठीं। रामू की हर सांस भारी होती जा रही थी, लेकिन वह अपने कदमों को पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपना बलिदान पूरा करने का निर्णय कर लिया था। रामू ने अपनी अंतिम प्रार्थना करते हुए पंडित द्वारा दिए गए पवित्र जल को तालाब के अंदर अर्पित किया। जैसे ही जल तालाब के पानी में घुला, राक्षस की चीखें और तेज़ हो गईं। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे टूटने लगा। उसकी लाल आंखों में क्रोध और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। रामू की बलिदान की शक्ति ने उसे कमज़ोर कर दिया था। राक्षस ने एक अंतिम चीख मारी और फिर उसकी आकृति धुंधली होकर पानी में विलीन हो गई। तालाब का पानी एकदम शांत हो गया, जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। पनडुब्बी राक्षस हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। उसकी शापित आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। रामू के बलिदान ने गांव को हमेशा के लिए पनडुब्बी राक्षस के आतंक से मुक्त कर दिया।
जब सुबह हुई तो गांव के लोग तालाब के पास पहुंचे। वहां का पानी एकदम साफ और शांत था। लोग हैरान थे कि रात में वहां क्या हुआ होगा, लेकिन जब उन्हें रामू के बलिदान की खबर मिली तो सभी की आंखों में आंसू आ गए। गांव में अब कोई भय नहीं बचा था। पीपल के पेड़ पर रहने वाले भूतों को मोक्ष मिल चुका था और पनडुब्बी राक्षस का अंत हो चुका था। गांव वाले रामू की वीरता को कभी नहीं भूल सकते थे। उसकी बहादुरी और त्याग की गाथाएं गांव के हर बच्चे को सुनाई जाने लगी। गांव के लोग उसकी याद में तालाब के किनारे एक मंदिर बनवाने लगे ताकि उसकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखा जा सके। रामू का नाम अब गांव के हर घर में आदर के साथ लिया जाता था। लोग उसे केवल एक साधारण किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक नायक के रूप में याद करने लगे। उसकी मूर्ति बनाकर तालाब के पास स्थापित की गई, जहां हर साल एक बड़ा मेला लगता था। इस मेले में गांव के लोग और दूर दूर से आए श्रद्धालु रामू की पूजा करते और उसकी कहानी सुनाते। रामू का बलिदान और उसकी कहानी सदियों तक जीवित रही। उसका साहस, त्याग और दृढ़ निश्चय सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसने साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी राक्षस का सामना कर सकता है और अपने गांव को भय और अंधकार से मुक्त कर सकता है। इस प्रकार रामू की विरासत हमेशा के लिए जीवित रही। गांव की नई पीढ़ियों ने उसकी बहादुरी की कहानियों से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को बेहतर बनाया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आगे भी शब्दों का सफ़र जारी रखने के लिए हमारे YouTube चैनल शब्दों का सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसी मज़ेदार कहानी सुनने को मिलती रहे तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।